19 जुलाई 2026 को तेलंगाना राज्य के रामगुंडम गोदावरी कनी में होने जा रही है भव्य अधिवेशन अखिल भारतीय कोयला पेंशनर्स महासंघ की जो अधिवेशन होने जा रही है। और महाराष्ट्र वेकोली स्तर से यहाँ पर कोयला कामगार कर्मचारी सेवानिवृत्ति कर्मचारी जो है यहाँ पर लगातार जिस तरीके से नागपुर में हुआ है उसी तरह अब इस बार जो है तेलंगाना राज्य के गोदावरी कनी में होने जा रही है। और ये भव्य महाअधिवेशन को लेकर यहाँ पे तमाम बल्लारपुर शहर में सेवानिवृत्ति कर्मचारी जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज दर्पण चैनल से सीधा प्रसारित। मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर विराज यहाँ पर मौजूद है, तमाम यहाँ पर कोयला पेंशनर्स महासंघ अखिल भारतीय के यहाँ पर मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ। सर आप बताइएगा कि क्या यानी आपका मसला है और क्या मुद्दा है जो आप आज तेलंगाना राज्य के गोदावरी कनी में जो भव्य अधिवेशन जो लेने जा रहे हैं, इसका पूर्ण रूपरेखा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जनता को बताइएगा और आप अपना परिचय बताइए। मैं रमेश राजम बल्लेवार महाकाली कॉलोनी में सीनियर सेफ्टी कम प्रोफेशन के ऐसे कार्यरत था। सन 2017 में रिटायर्ड हुआ हूँ। रिटायर होने के पूर्व भी मैं भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष स्नातक कार्यरत था। भारतीय मजदूर संघ की सोच के अनुसार जैसा पूर्व में भारत सरकार, नियोक्ता और मजदूर इन तीनों के बीच में समन्वय हो, तो उद्योग में जो काम कर रहा है तो काम के कर्मचारी का जो भी गड़बड़ियाँ है उसकी वार्ता इस दृष्टिकोण से ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। केवल जो काम करता था, ड्यूटी करता था उसके लिए था। लेकिन अभी वर्तमान में जो काम करते करते रिटायर्ड हुआ और रिटायरमेंट के बारे में किसी ने कोई सोचा नहीं। लेकिन भारतीय मजदूर संघ के दिशा निर्देश अनुसार भारतीय मजदूर संघ ने पूरे उद्योगों में, सभी महासंघों में ये निर्णय लिया कि वहाँ पे पेंशनर का महासंघ बने। इस दृष्टिकोण से अखिल भारतीय कोयला पेंशनर महासंघ की स्थापना की गई और दिसंबर में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। और इस 6-7 महीने के कार्यकाल में धीरे धीरे कार्य प्रगति पर है और लोगों को जोड़ा जा रहा है। पहला एक कंपनी का अधिवेशन हमने 22 जून को अभी पिछले महीने में नागपुर में अधिवेशन संपन्न किया, जिसमें 450 से 500 लोग रिटायरमेंट कर्मचारी उपस्थित थे। और वो अधिवेशन अभूतपूर्व रहा, सफल रहा और उसमें लोगों को दिशा निर्देश दी गई। अब पेंशनर की जो मूलभूत बात रहती है वो रहता है उसका पेंशन, और वो रिटायरमेंट के बाद उसकी मिलने वाली मेडिकल सुविधा, ये दोनों में भी तफावत है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि जो मेडिकल की सुविधा है उसमें जो 8 लाख का रेशो है उसकी बढ़ोतरी हो, और उसमें जो लिमिटेड अनलिमिटेड की जो सीमा है उसके दृष्टिकोण से उसका इलाज हो। लेकिन कुछ हॉस्पिटलों में भर्ती जो किया जाता है अनलिमिटेड रहता है, अनलिमिटेड रहने के बावजूद भी उसके 8 लाख में से पैसा माइनस होता है। ये कई बातें हमारे सामने आई। आने के बाद में इसकी गतिविधि को हम समझते हुए 22 जून के अधिवेशन में हमने संबंधित डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने हमारे 500 कामगारों को समझाया इसमें लिमिटेड अनलिमिटेड का कैसा क्या रहता है, तो सब कामगार भी समझे। उसी दृष्टिकोण से बाकी अन्य समय के लिए, आगे के आने वाले समय के लिए हमने उस अधिवेशन में कमिश्नर को बुलाया था। कमिश्नर ने भी अपना दिशा निर्देश दिया कि आने वाले समय में आपकी कैसी कैसी क्या स्थिति रहेंगी। तो हम सभी लोगों ने, जो हमारे क्रीम टीम है, जो नेतृत्व करता हमारे इसमें है, हम सब लोग बैठ के इसके बाद चिंतन किए कैसा करना है, क्या करना है। उसी दृष्टिकोण से उसी को आगे कड़ी को बढ़ाते हुए अभी 19 जुलाई को इसी माह में सिंगरेली में जो हमारा अधिवेशन है, ये जो संगठन है ये पूरे कोयला उद्योग के लिए है, कोल इंडिया के लिए नहीं है। ये पूरे कोयला उद्योग में काम कर रहे, काम करते हुए रिटायर्ड हुए सभी कर्मचारी के लिए, प्राइवेट कंपनी का भी, और सिंगरेली कंपनी जो कोयला इंडिया से बाहर है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत है, वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो ऑलरेडी हमारा भारतीय मजदूर संघ संबंधी संगठन में काम कर रहा है। तो इसका पूरा अधिवेशन का नेतृत्व वो लोग कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में बहुत बड़ा प्रश्न है, जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, भारत सरकार ने ग्रेजुटी का भुगतान का आदेश 2018 में मार्च महीने में निकाला। जो लोग मार्च में रिटायर्ड हुए उनको जो 20 लाख घोषित किया, जिनका 10 लाख से ऊपर था उनको मार्च महीने की इसमें दिया गया। लेकिन 1/1/2016 से लेकर ये फरवरी महीने तक 18 तक जो रिटायर्ड हुए उनको पैसा नहीं दिया गया कर्मचारियों को। लेकिन इसमें तफावत है। तफावत यह है कि 1/1/2016 से जो केंद्र सरकार के कर्मचारी कामगार थे उनको 20 लाख रुपए दिया गया, इनका बनता था 10 लाख के ऊपर दिया गया। और 1/1/2017 से कोयला उद्योग में काम करने वाले अधिकारी को दिया गया, लेकिन जो मजदूर है, मजदूर वर्ग को दिया नहीं गया। इसके संबंध में हम लोगों ने चिंतन किया। मैं भी इसके पहले मेरे प्रदेश का अध्यक्ष है तो एक संगठन की स्थापना की थी, लेकिन उसको वो संगठन किसी संगठन में एफिलिएशन नहीं था, इसलिए उसको महत्व नहीं मिला।
तो हम लोगों ने सभी लोगों ने विचार करके फिर भारतीय मजदूर संघ से एप्लीकेशन लेके ये संगठन को खड़ा किया, जिससे भारत सरकार को, श्रम मंत्रालय को और वित्त मंत्रालय को भी ये बात सामने रखे कि जो मजदूर को पैसा नहीं मिला है उनको दिया जाए। तो कई लोगों ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इसको लोगों को पैसा जमा करके पहले स्टार्टिंग किए 1,000, फिर लिए 5,000, फिर लिए 10,000, फिर लिए 20,000, ऐसा करते करते केस लड़ते रहे, हाई कोर्ट में केस हार गए। सर ये जो नागपुर में जो अधिवेशन जो लिया गया था उसके तहत जो है क्या प्रबंधन जो है वार्तालाप करने के लिए आपको बुलाया है? नहीं, प्रबंधन वार्तालाप हमारे साथ कर रही है, वार्तालाप हमने किया, उसी के बाद में ही प्रबंधन की ओर से डॉक्टर मैडम आई CPRM इसके स्कीम को समझाने के लिए, जो भी तफावत है, और CMPF कमिश्नर भी आए कि आप लोग सही काम कर रहे हैं, बोले हम सबको अवगत कराएंगे, जागरूक कराएंगे। तो हर आदमी रिटायरमेंट के बाद सब सक्षम नहीं रहता ना, उसको समझाना पड़ता। दो बातें थी, तो डिमांड रखना और हमारे साथियों को शिक्षित करना, दो बातें थी। तो वो शिक्षित का फायदा हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, एक के साथ में एक आदमी जोड़ रहा है अपने आप को, लोगों को उजागर कर रहा है, समझा रहा है, और इसके साथ में जुड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ भी त्रुटियाँ हो रही है, अभी यहीं पर एक आदमी हमारे जो है कैंसर पेशेंट से पीड़ित है, अभी इनका खुद का इंजेक्शन का डिस्प्यूट था और इन्होंने हमको समझाया कि हमारा ऐसा हो रहा है। तब इनके बात को लेके हमने बात किया CMS से, तो उन्होंने हमको सहकार्य किया। दवाई नहीं मिलती थी तो दवाई पारन से आती थी, 50,000 से 2.5 लाख रुपए का इलाज रहता है उनका, जब जब बुलाते तब जाना पड़ता। तो वो नागपुर में ऐसा सिस्टम बन गया कि जिस हॉस्पिटल में उसकी दवा रहेगी, जैसे इनका ट्रीटमेंट एक हॉस्पिटल में हो रहा है, वहाँ दवा नहीं है तो ये वापस आते थे, आने जाने का खर्चा 4 महीने 6 महीना चक्र मारते थे। तो वो चक्र से बचने के लिए हम लोगों ने जो बात किया प्रबंधन से, प्रबंधन ने ये आश्वासन दिया जिसका भी ये रहेगा, जहाँ पे दवा नहीं रहेगी वो हमारा नंबर दीजिए, हमसे बात करेंगे, जिस हॉस्पिटल में दवा रहेगा हम उनको वहाँ भेजेंगे, दवा मिलेगा। ये कार्यक्रम चालू हुआ, हमको दवा मिल गई। सर ऐसे कितने यानी ऐसे पेशेंट जो है जो पीड़ित थे और हॉस्पिटल को लेकर जो पीड़ित ऐसे कितने यानी हमारे मरीज हैं जो उनको हम अपने इस संस्था के माध्यम से, इस महासंघ के माध्यम से जो आप लोगों ने जो सहायता की है, सर इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अभी देखो, अभी मैं बाबूपेट भी एक हमारा कर्मचारी था जो महाकाली से रिटायर्ड हुआ, तो वो साथी लोगों के साथ चर्चा करते हुए उनको मालूम पड़ा कि बोले आप जाकर फलाने बल्लेवानी से मिलिए, बोले मेरे घर तक आया हो। घर तक आने के बाद में वो अहमदाबाद बेचारा समझता नहीं, फिर उनकी लड़की से बात किया, लड़की से बात करके उसको समझा, बेटा तो ऐसा करना, जो दवाखाने में जाएगी इस नंबर मैं नंबर दे रहा हूँ CMS साहब का, उस नंबर से बात करना, वो साहब आपको मदद करेंगे। उन्होंने मदद किया, उनकी मम्मी को जाना आना बार बार होता था, दवा नहीं मिलती थी, अभी दवा मिल गई उनको। ये ऐसे कई पेशेंट है, करीबन मेरा सर लीजिए, जैसा कि यहाँ पर हमें देखने को मिला है और इसी के तहत जो है मैं और भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक कामगार कर्मचारी जो है जो सेवानिवृत्त जो हुए हैं हमारे वेकोली स्तर पर जो कार्य कर और उनके पूर्ण चिकित्सा के लिए जो कंपनी जो है इनको जो प्रावधान दिया जाता है और इस प्रावधान में से ये वे वंचित हो रहे हैं, तो इसके चलते भी यहाँ पर इन्होंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमें पूर्ण स्पष्ट रूप से बताया। और इसी के साथ सर ये बताइएगा कि आज जो है जैसा कि इस माह 19 तारीख को जो तेलंगाना राज्य के रामगुंडम गोदावरी कनी में जो भव्य अधिवेशन जो लिया जा रहा है, क्या इसका क्या मेन प्रमुख मांग है सर, और क्या उद्देश्य था फिर वहां पर लेने के, आप इसके बारे में क्या बताना सकते हैं? हम लोगों का यह आंदोलन है, अधिवेशन है। 22 जून को हम लोगों ने नागपुर में अधिवेशन किए और हमारा जो महासंघ अभी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है दिसंबर में, तो एक अभूतपूर्व हम इसलिए कहेंगे कि सिर्फ 3 और 4 महीने के अंतराल में हम लोगों ने करीबन वहाँ पे 500 लोगों का कार्यकर्ता का अधिवेशन लिए। जैसा आपने एक सवाल पूछा था कि मैनेजमेंट बुला रही क्या, तो लोगों की ये देखते हुए, जागरूकता देखते हुए, तो ये रिटायरमेंट का पहला अधिवेशन है जहाँ खुद कमिश्नर और CMO वहाँ पे आए हमारा काम करने के लिए, और उन्होंने ये गाइड किया कि किस तरह से आपका काम हो सकता है। यह पहली बार अभूतपूर्व वहाँ पे देखने को मिला। दूसरा, आपने बोला है कि भैया कितने लोगों का जो है आप लोग इलाज करा रहे हैं, तो 22 जून के पहले तो हमारा अवेयरनेस चल ही रहा है, लेकिन 22 जून को नागपुर में जो हम लोगों ने अधिवेशन लिया भव्य, तो हमारा कार्यकाल अब इतना बढ़ गया है कि हर क्षेत्र में जो हमारे 10 एरिया है WCL के, हर क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता है, वहाँ करीबन हर एक के पास 50 से 60 यानी अभी करीबन नहीं बोला तो 700-800 लोग हमसे इलाज के वजह से जुड़ गए। और उसके वजह से अभी हमारा जो 22 जून को अधिवेशन सिर्फ कंपनी का हुआ एक ही, और जो अभी रामगुंडम में गोदावरी कनी में होने जा रहा है ये पूरे ऑल इंडिया का है, कोल इंडिया का नहीं। जैसे कि ACCL है, जो GMDC है, गुजरात मिनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसे प्राइवेट कंपनी भी वहाँ पे कार्यकर्ता वहाँ पे इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि राष्ट्रीय स्तर का
जो अधिवेशन जो होने जा रहा है और ये नेशनल लेवल में जो है रामगुंडम गोदावरी कनी में आयोजित की गई है और इसमें महाराष्ट्र चंद्रपुर जिला से या नागपुर वेकोली सर से यहाँ से लगभग जो है हजारों लोग की तादाद पर यहाँ से निकलने के लिए यहाँ पर तैयारी की गई है और इसी में ही जो है हमारे एक पीड़ित जैसा कि चिकित्सा से जो पीड़ित हुए यहाँ पर मौजूद है। मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप अपना परिचय दीजिए और बताइएगा कि क्या क्या यानी आपके साथ में दवाखाना जो है कौन सा ऐसा दवाखाना है जो आपसे जो इस तरीके से जो व्यवहार की है और चिकित्सा को लेकर आपको जो दूर रखा है, क्या आप बता सकते हैं? आप अपना परिचय देते हुए बोलिए। मेरा नाम यशवंत कामतकर है। मेरे मिसेस का कैंसर का एनसीआई में चालू है इलाज, तो वहाँ पर डॉक्टर बोले हमारे पास अभी इंजेक्शन नहीं है, बोले आप बाहर से खरीदो बोले। मैं वो 92,000 का खरीदा मैं, तो वो बोले हम फ़ोन करके आपको बुलाएंगे बोले। 15 दिन राह देगा लेकिन उनका फ़ोन नहीं है। फिर मैं एनसीआई में गया, बाहर से इंजेक्शन लिया। आप उसका रियम्बर्समेंट वगैरह मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है, लेकिन ये अभी जो 92,000 का ये था ना, मैं 40,000 डिस्काउंट में 53,000 में लिया। उसका ये इधर DMS में दिया था अकाउंट में, तो बोले यहाँ नहीं, बोले आप GM ऑफिस हेडक्वार्टर में जाओ। देख लीजिएगा, हम यहाँ पर 30-30, 40-40 साल जो है अपना श्रेय कंपनी स्तर पर देते हैं और ये कंपनी स्तर पर 30-40 साल तक जो है श्रेय देने के बावजूद भी जब हम सेवानिवृत्ति होते हैं और उसके लिए हमारे सेवानिवृत्ति कामगारों के लिए, उनके परिवार के लिए कंपनी जो है पूरा प्रावधान हमें सुरक्षित के लिए, हमें चिकित्सा के लिए जो देना अनिवार्य होता है और इसमें भी जो है कुछ कारणवश जो है हमें ऐसा पीड़ित होना पड़ता है। तो लीजिए, मैं मेरे कैमरामैन के साथ मैं शांति कुमार गिरमिला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर, इंडिया न्यूज़ चैनल दर्पण से।